आपका भाई बार बार मुझे इग्नोर कर रहा है। आई एम गोइंग होम। और घर जाकर अम्मी जान और भाईजान को कॉल करूं। And I'm gonna tell everything. हेमन रुक जाओ, अब ऐसी कोई बात ही तुम गलत समझ रही हो। What do you mean मैं गलत समझ रही हूँ? He ignored me और उस लड़की के साथ ऐसे बिजी है। और सुना नहीं, वो औरतें क्या कह रही थी? आपका भाई शादी करने वाला है उस लड़की के साथ। हेमन ऐसी कोई बात नहीं, वो औरतें तो बकवास कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सिहाम तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा है, वो तो तुमसे शर्माता है। क्यों? सारी शर्म उसे मुझसे ही आती है और उस पड़ोसी के साथ बेशर्म हो जाता है। तुम गलत समझ रहे हो, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो उसकी सिर्फ फ्रेंड्स है और कुछ भी नहीं है। सिहाम एक्चुअली पाकिस्तान में अकेला था, इसलिए उसकी इन लोगों से दोस्ती हो गई है। There is nothing serious. Nothing serious. हाय हाय, बेचारे इमाद की किस्मत, जरा रूप नहीं चढ़ा इस लड़की पर। ऐसा लग रहा है कोई बीमार चिड़िया बैठी हुई है। रूप तो मासूम और भोली वाली लड़कियों पर आता है, इस तरह की लड़के फंसाने वाली लड़कियों पर नहीं आता। और नहीं तो क्या, अरे रूप तो मुझ पे चढ़ा था। हाँ सच कह रही हूँ। आपको पता है, कामिल तो देखते के देखते रह गए थे। कह रहे थे अभी निकाह पढ़ाओ, अभी रुखसती कराओ, अभी ही लेके जाऊंगा। बस मेरा हुस्न ही बेमिसाल है। तो अब क्या हो गया आपको? बीमार रहती हैं? तुमसे तो ज्यादा ही हुस्न है मेरे पास। वैसे सर्दी तो नहीं लग रही तुम्हें? अब एमन आओ हम वहाँ मुबारक देकर आते हैं। अरे आ जाओ। आप लोगों को बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग भी तैयारी रखें, बहुत जल्द आप लोग को हमारी तरफ भी आना है। जी, अनकरीब हमारे घर भी फंक्शन है। मैं सिहाम और एमन की बात पक्की कर रही हूँ। ये फजूल बातें बोलते हुए आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा अपना ख्याल करते हुए मैंने उस साफ की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की है। उनके दोस्त है इसका मतलब ये थोड़ी है अपनी बेकार से लड़के मेरे इतने हैंडसम भाई के सर पे थोप देंगे। आप ही प्लीज। अर्शी की ख्वाहिश करना मेरी दिल की आवाज है। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिहाम तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये हम दोनों के लिए बेहतर। तुम जानते नहीं हो गुलामों जैसे जिंदगी गुजारी मैं वहां पे, तो बराबरी करने का टाइम आया। उनकी बहन हमारे घर में होगी तभी ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। आप ही प्लीज, ये क्या अप्रोच है आपकी? आपने खुद अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, अब मुझे भी इस चक्की में पीसना चाह रही हैं। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, आपकी सोच गलत है।
आप अपने ससुराल में मेरी शादी करवाकर अपनी और मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल में डाल देंगी। बस हम अब फैसला हो गया है। जिस लड़की को अपनाने के लिए तुम परेशान हो रहे हो, उसके तो अपने सगे बाप ने नहीं अपनाया उसे। बेचारा दुनिया दिखावे के लिए बस रिश्ता निभा रहा है। आप भी तो यही कह रही है ना। मुशीद भाई आपको एक एटीएम कार्ड से ज्यादा अहमियत देते ही नहीं है और आप उनकी जिंदगी में एक बीवी का दर्जा पाना चाहती हैं। लिसन आपी, अभी भी वक्त है। अपने साथ साथ मेरी जिंदगी को आजमाइश में मत डालें। क्योंकि मेरे अंदर आप जितनी टॉलरेंस नहीं है। अनुश्री तुम आ गई। मैं कह रही थी तुम कोई अच्छी सी फिल्म लगा लो, मैं पॉपकॉर्न्स बना कर लाती हूँ जल्दी से फटाफट। तुम इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकती हो? मैं जानती हूँ अर्शी कि तुम परेशान हो, मुझसे प्लीज कुछ मत छुपाओ। अनिल आपी की बातें तुम्हें हर्ट किया है ना? उन्हें ना वहां वो बात करनी ही नहीं चाहिए थी, वो भी हमारे घर में ऐसे खुशी के मौके पर। छोड़ो ना यार, कोई और टॉपिक पे बात करते हैं प्लीज। नहीं, मुझे इसी टॉपिक पर बात करनी है। मैं सेहाम भाई से मिलूंगी और उनसे साफ साफ बात करूंगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे साथ कोई गलत करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा है ना, सब इजी है यार, छोड़ो ना, जाने दो। क्या बातें हो रही? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। मजाक तो तुम मेरे साथ कर रही हो। अरे अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ें, जाने दें। देखो बेटा, श्याम तुम्हारे अब्बा जैसा नहीं है। वो दूसरों की बातों में नहीं आएगा। वो बहुत मजबूत शख्सियत का मालिक है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। वो अपनी बहन को मना लेगा। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन मैंने कहा ना अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी रिलैक्स करें। वैसे भी शादी तो मेरी थिंग्स टू डू की लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पे थी, तो टेंशन ना लें आप लोग प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, ओके? जाएं, रेस्ट करें, आप थक गई होंगी। तुम भी बैठो, मैं पॉपकॉर्न्स बना कर लाती हूँ। काश ये सब ना हुआ होता,
मैं तो अपना इवेंट भी ठीक से एंजॉय नहीं कर सकी। लेकिन मैं सहाम भाई से इस बात का गिला जरूर करूंगी। वैसे आजकल तो मौसूफ की शामत आई हुई है। यहाँ से हम खफा है तो वहां से उनकी बहन नाराज। सितारे गर्दिश में है भाई। है, मोहब्बत का इम्तिहान है। इमाद साहब तो सुरखुरू हो गए, अब देखते हैं कि सहाम भाई का क्या बनता है। आती हूँ मैं। सिहाम आप जा रहे हैं? Yep. हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? आई एम रियली सॉरी, मेरा राउंड है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, ठीक है? अब ओके, मगर आपको एक वादा करना पड़ेगा। आप शाम को जल्दी आइएगा, मुझे शॉपिंग पर जाना है। एक्सक्यूज मी, तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो जो मेरा हाथ पकड़ के मॉल में घूमोगी? मैं हॉस्पिटल से ड्राइवर को घर भिजवाऊंगा, तुम्हें जहां भी जाना होगा ना तुम चली जाना। इन फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। What? Are you insulting me? No, Ayman. I'm telling you the truth. Okay? मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम अपनी आप ही को समझाने के बजाय सुबह सुबह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब मैं क्या कर सकता हूं? वो साफ जबान में सबकी मौजूदगी में ऐलान करके गई हैं। अब मैं चाची को क्या कहकर मुतमईन करूं कि तुम्हारी सिस्टर मजाक कर रही थी, जोक कर रही थी? माजरत से अगर ये मजाक था भी तो बहुत ही जानलेवा था। यार तुम सिर्फ एक काम करो ना, अंकल से कह दो कि सिहाम ने सिर्फ अर्शिया से शादी करनी है, किसी दूसरे के बात को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। यार माँ प्लीज कुछ कर, मैं किस कदर शर्मिंदा हूं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मुझे तुम पर कितना गुस्सा है मैं ये बात बताने से कासिर हूं। तुम जाओ यहां से। हम लड़की वाले जरूर हैं मगर हमारी लड़की हमारे पर बोझ नहीं है। जिसको उतारने के लिए हम किसी के भी हवाले कर दें। तुम्हें कुछ अंदाजा है अर्शिया पे क्या गुजर रही होगी? लड़की जाहिर नहीं करती मगर उसके दिल पे कयामत गुजर रही होगी। उसे मैं संभाल लूंगा, तुम बस अंकल को संभालो। तुम पहले अपनी सिस्टर को मनाओ डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता वो आसानी से राजी होंगी। ओ भाई मैंने तुम्हें किसी गैब का हाल बताने को नहीं कहा। तुम बस अपने चचा को एतमाद में लो, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं ना तो मुझे बुला लेना, मैं मिलने को भी तैयार हूं। और उनको जिस तरह की भी तसल्ली चाहिए ना वो भी मैं उनको दे दूंगा। लेकिन यार प्लीज कुछ कर, मैं बहुत परेशान हूं। तू भाई नहीं है क्या? अच्छा देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखते नहीं है, तुम्हें करना है बस। यार इमाद मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाकी यू नो व्हाट, तुम्हें अनुषा की कसम
हाँ, अनुष्या की कसम, अगर कहो तो अनुष्या से भी सिफारिश लगवा लूं। हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा यार, करता हूँ, कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। तो ये पता नहीं इतने इमोशनल डॉक्टर कहाँ से आ गए आजकल मार्केट में। ये देखो, इस पिक्चर में अपना मुंह देखो, कितना मुंह खोल खोल के हंसते हो यार। तो मैं थोड़ी हंसती हैं दुल्हने। और ये वाली देखो, इसका मुंह देखो हिमात का। यार यहाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, है ना? पूरे मोहल्ले में मिठाई बट गई है, शहरोज दे आया, बस ये एक हिस्सा बचा है डॉक्टर सयाम के घर का। कोई जरूरत नहीं है उनके घर भिजवाने की। क्यों? क्या जताना चाह रही हो तुम? कि हमें उनकी बात बुरी लगी और हम नाराज हो गए? मैंने आप लोगों को कहा है, मुझे किसी के भी इनकार इकरार से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अम्मी, आप मुझे जानती हैं, मैं किसी की भी ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लेती हूँ। मैं खुद देकर आऊंगी ये मिठाई। मत जाओ बेटा। क्यों अम्मी? अम्मी, ये तो वही बात होगी ना कि आप अपनी बेटी को जानती ही नहीं है सही से। मैंने कहा तो है, अभी मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ, 2 मिनट में आऊंगी। या अल्लाह, मैंने क्यों इस उल्टी खोपड़ी के सामने मिठाई का जिक्र कर दिया। टेंशन नहीं ले मम्मा, फिलहाल हमें अर्शी की खुशी और उसकी मर्जी को अहमियत देनी चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैंने फैसला कर लिया है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि अनीला और उसका भाई मेहरुनिसा की बात को इग्नोर करें? ये हमारे वकार और मर्तबे के खिलाफ है। सुन रहे हैं मुशीर आप? आपकी बेगम और उनका भाई हमारी बेटी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? मुशीर, ये आपकी ढील की वजह से है। आपने अनीला पे दबाव ही नहीं डाला। अम्मी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि बीवी की लगामें कैसे खींचनी है, लेकिन गोरों के मुल्क में रहकर एक कमाने वाली औरत को दबा कर रखना इतना आसान नहीं होता। आपको वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अनीला से बात करता हूं और कहता हूं कि हमारे और अम्मी जान के टिकट्स का इंतजाम करे। हम खुद बनफ से नफीस पाकिस्तान आएंगे और आपकी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ रियली? अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। बुलाएं अनीला को, हम दो बदू बात करेंगे। भाभी, भाभी, क्या हुआ? ये मामा आपसे बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ थी आप? इतनी देर से हम और अम्मी जान आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है। और ये हमारी बहन इतनी परेशान क्यों है? आपके पास वक्त नहीं होगा उसको देने के लिए। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा मुशीर। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? आपके भाई को किस चीज का गरूर है? हमारी बेटी के साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता वो तो। मुसलसल इग्नोर कर रहा है हमारी बहन को, इंसल्ट कर रहा है। शायद वो ये भूल रहा है कि हम उसकी बहन के साथ बदले में क्या कर सकते हैं। ये बात आप खुद भी समझिए और उसे भी समझाइए।
मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। सिहाम मान जाए कि मैं उससे मना लूंगी। अच्छा, पैसे भेजो। हम और अम्मी जान खुद पाकिस्तान आना चाहते हैं। नहीं, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी सब। तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस जल्द से जल्द रकम ट्रांसफर करो। नाजुक सी हमारी बेटी है, क्या हाल कर दिया। भाई हाँ, मैं कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अनुषी की एंगेजमेंट की मिठाई देने रह गई थी आप लोगों को, बस वही देने आई हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई और ही महाभारत चल रही है। क्या मतलब? आप ही मुझे समझ में नहीं आता कि आपके ससुराल वालों का रवैया आपके साथ इतना गैर मुनासिब क्यों है। चले ठीक है, आपकी कोई मसलिहत होगी तो इसलिए आपने सर झुका लिया। मगर सिहाम को किस बात का प्रेशर कर रही हैं? उन्हें उनकी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। ऊपर से आपके ससुराल वाले भी डिटाई की हद करते हैं। अब अगर ईमन को सिहाम की जिंदगी में लाने का आपका फैसला होता, चले तब भी समझ में आता। लेकिन ये तो सरासर आपके ससुराल वालों की हठधर्मी है। आप भी उनकी डिक्टेशन पर चल रही हैं। आप खुद की इंसल्ट कर रही हैं, आप जानती हैं। बहुत ही बेशर्म लड़की है। एक तो छुपकर हमारी बातें सुनी, बचाए इसके शर्मिंदा होते मुझसे बहस कर रही हूँ। मैं तो चलें जैसी भी हूँ, इस बात को जाने दें। मगर ये सोचें, आपके इकलौते भाई सिहाम की जिंदगी का फैसला करने वाले आपके ससुराल वाले कौन होते हैं? उन्हें किसी भी तरह ये हक हासिल नहीं होना चाहिए। और इस बात से सिर्फ आप ही रोक सकती हैं उन्हें। बस हो गई बकवास। अब तुम जा सकती हो यहां से। और सुनो, बहाने बहाने से हमारे घर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे क्या देंगे? आप ही, आप तो खुद खाली हाथ हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हो इमाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा खुश आप भी हो जाएं। मैंने पूरी तहकीक की है, फिलहाल खुश होने पर कोई टैक्स नहीं लगता। तुम क्या समझते हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ सिमाब की बेटी को मंगनी की अंगूठी पहनाकर तुमने मैदान मार लिया? अरे मैं मैदान क्यों मारूंगा? मेरी कोई आपसे जंग थोड़ी है। लेकिन इमाद, मेरी जंग तो है ना। ना मैं सिमाब को माफ करूंगी और ना मैं उसकी लड़की को इस घर में कबूल करूंगी।
अरे नानो, गुस्सा थूक दें। गुस्सा तो मेरा तब उतरेगा जब तुम दूसरी मंगनी करोगे मेरी पसंद की लड़की से। ऐसा तो मैं करके रहूंगी। सीमाप को तो मैं खून के आंसू रुलवाऊंगी। और अगर तुम्हारी अनुषा के साथ शादी हो भी गई ना, तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। हर मर्द चाचू की तरह नहीं होता। मैंने हमेशा अपनी अकल को इस्तेमाल किया है, दूसरों के इशारों पर कभी नहीं चला मैं। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है इमाद। अब सीमाप की बेटी जब इस घर में आएगी तो मेरी काशफा के दिल पे छुरियां चल जाएंगी। मैं ये सोचती हूँ ना तो मेरा तो दिल बैठ जाता है। तो नानो दिल को समझाएं, उसे बताएं कि ये तो होकर रहेगा। अब दिल की मर्जी, वो चाहे बैठे लेटे खड़ा हो, जो मर्जी करे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी काशफा की सौकन से अपना रिश्ता मजबूत कर लोगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके हाथ कौन सा जादूगर लग गया है जो हमारे घर के मर्दों को इशारों पर नचवा रही है। नानो, इससे पहले कि जादूगर आपके और मेरे बीच में हमेशा के लिए तफरका डाल दे, सच को एक्सेप्ट कर लें। नानो, अगर आपके बुढ़ापे का कोई सहारा है तो वो मैं हूं। अगर मैं आपसे दूर हो गया तो अकेली रह जाएंगी बुढ़ापे में। काशफा खाला तो मन मौजी है, हो सकता है आपको किसी कोने में डालकर भूल जाए। अगर आपके बुढ़ापे का कोई सहारा है तो वो मैं हूं। अगर मैं आपसे दूर हो गया तो अकेली रह जाएंगी बुढ़ापे में। मेरी भी सुन लो इमाद। बस कर दो नाना, तुम्हें ढीठ हड्डी कहती हैं, ठीक ही तो कहती हैं। अनुषी और मैं इतने परेशान हैं तुम्हारे लिए। सारे दिन मुझसे ऑफिस में कोई काम नहीं हुआ, डॉक्टर से हम मेरे घर आ गए सुबह सुबह। क्यों? क्या मतलब क्यों? नाराजगी जो दिखा रही हो तुम। फोन तक रिसीव नहीं कर रही, परेशान तो होगा ना लड़का। उनको बोलो मंगनी से पहले जितना परेशान होना है हो ले। मंगनी के बाद एमन उनको परेशान नहीं होने देगी। फल्ला, तुम तो मेरी नानों से भी ज्यादा जालिम हो। एक तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने काम के लिए बुलाया था, और तुम दूसरों का दुखड़ा लेकर बैठ गए हो। बताओ, मुझे मेरा एक काम करोगे? बताओ क्या काम है? तुम्हारा मैसेज कबूतर बनके तुम्हारे पापा को पहुंचाना है। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके पापा का दिल हमारी तरफ से नरम हुआ। मैं चाहती हूँ तुम पापा के पास जाओ, उन्हें समझाओ कि वो मेरी अम्मी को उनका मकाम और उनका घर वापस दे दे। अर्शी, क्या चीज हो यार तुम। तुम्हारी अपनी खुशियां दांव पर लगी हुई हैं और तुम अम्मी के घर की फिक्र कर रही हो। तुम जानते हो ना इमाद, मैंने खुद से वादा किया था कि अपनी अम्मी को उनका मकाम और उनका घर वापस दिलाऊंगी। अपना आधा काम तो मैंने पूरा कर दिया, बचा हुआ काम तुम करोगे। करोगे ना? मेरे प्यारे से भाई हो यार तुम, मना मत करना प्लीज। कर दूंगा। थैंक यू। अच्छा ना, छोड़ो अब, क्या आप परेशान नहीं हो मेरे लिए, ठीक हूं मैं। अगर तुम श्याम के अमायती बनकर आए हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिहाम किसी के इशारों पर चलने वालों में से नहीं है, वो अपनी सोच के मुताबिक चलता है। वादा करता है तो निभाना जानता है।
वो जल्द अपने मसलों को सॉल्व कर लेगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूं। क्या बात है, बोलो। सिमाब आंटी के दामाद की हैसियत से मैं ये चाहता हूं कि सिमाब आंटी, अर्शी और अनुशी को वो सारे हक मिले जो उनके आपकी तरफ निकलते हैं। उन बेचारियों ने बहुत साल मरगूमियों में गुजार दिए, पर अब नहीं। काशफा और खाला अम्मा तूफान उठा देंगी। वो पहले ही तुम्हारी मंगनी की वजह से मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। फॉर गॉड सेक चाचू, आप कब तक काशफा आंटी और नानी अम्मा के इशारों पर चलेंगे? आप इस घर के सरबराह हैं, मगर यहाँ हुकूमत दो औरतों की चलती है। थोड़ा तो सोचें चाचू और हक बात करें, क्योंकि अल्लाह को जवाब आपने देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिहाम, अब घर की बातें बाहर लोगों तक जाएंगी, उनसे दुख सुख कहे जाएंगे और वो लोग आके मुझसे सवाल जवाब करेंगे। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अर्शिया मुझे सबक सिखा के गई, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप ही, उसने जो कुछ भी कहा होगा ना, आपकी बेहतरी के लिए कहा होगा। मेरी बेहतरी के लिए? अपनी बेहतरी के लिए कह के गई। तुम बार बार उसका नाम मेरे सामने क्यों लेते हो? तुम जानते हो मुझे नहीं पसंद वो लड़की। आप तो उसे भी पसंद नहीं करती, बल्कि उसके खानदान को भी पसंद नहीं करती, जिसे आप जबरदस्ती मेरी लाइफ में शामिल करना चाहती हैं। सिहाम, तुम्हें क्या हो गया? इस बात को इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहे हो? एमन अच्छी लड़की है। देखो, ये रिश्ता हो जाने की सूरत में मेरी जिंदगी बन जाएगी। सुख का सांस लूंगी। तुम्हें इस बात का एहसास है? अच्छा, और मेरे सुकून का क्या, उसके बारे में कभी सोचा है आपने? जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको एक इत्ला दे दूं, अर्ज ये है कि आपकी सुकून की खातिर अर्शी ने खुद को मुझसे दूर करने का फैसला कर लिया। इतना ज़र्फ है उसका, लेकिन मैंने भी उससे वादा किया, और वो मर्द ही क्या जो अपना वादा पूरा ना कर पाए। अच्छा, मैं भी अपने सास और मुशीर से ये वादा करके आई हूँ, उन्हें यकीन दिला के आई हूँ। मेरा भाई मेरे सामने इनकार नहीं कर सकता, नो नहीं बोलेगा मुझे। सोचो तुम्हारे इनकार करने से मेरी क्या हैसियत रह जाएगी, मुझे क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी। देखो सिहाम, ये रिश्ता होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आपकी सोच है। अभी तो मुझे ये कह रहे थे कि मेरी खातिर वो तुमसे दूर हो रही है। हाँ, सब ड्रामेबाजी है ये। असल बात तो ये, मेरे इकलौते भाई को मुझसे दूर कर दिया। तुम दूर हो गए मुझसे, तुम्हें मेरा एहसास ही नहीं है। सच कहते हैं लोग, जब माँ बाप ना रहे ना तो लड़कियों का महका खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है आप मेरी बात को तो समझें। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, उस लड़की को तुम्हें छोड़ना होगा। मुशीर और मेरी सास बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता आप ही, जिसको आना है वो आ जाए। मैं अर्शी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ। सिहाम, देखूंगी मैं भी, देखूंगी तुम किस तरह मेरी बात टालते हो।
बाबा हमें ना नुशा आपी और इमाद भाई की शादी में बहुत बड़ा फंक्शन रखेंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। हाँ हाँ, जो अभी कुछ हुआ है ना उससे भी बड़ा फंक्शन रख लेना। मेरा क्या है, मेरी तो वैसे ही सारी जिंदगी तरस तरस के गुजरी है, घुट घुट कर वक्त काटा है मैंने। ना कभी अच्छा खाने को मिला, ना अच्छा पहनने को, और वो हुआ है उन लड़कियों और उनकी मां के शहाना खर्चों की वजह से। सारे खजाने तुम्हारे बाप ने उधर ही लौटाए हैं हमेशा। काशफा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ना मैंने दिन देखा ना रात। अपनी पहली बीवी और दोनों बेटियों का हक भी मैंने तुम्हारी झोली में डाल दिया। इसीलिए तो सारी उम्र वो दूसरों के ताने सुनती रही। तुमने तो मुझे अल्लाह का नाफरमान बना दिया काशफा। मेरे रब का हुक्म है कि 2 शादियों की सूरत में दोनों बीवियों में बराबर का इंसाफ करूं। नहीं कर पाया, मैं इंसाफ नहीं कर पाया।